हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कंप्लीट नॉलेज ऑफ एमटीएफ। एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो हम इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि एमटीएफ क्या होता है, एमटीएफ कैसे काम करता है। उसके साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल भी आपको देंगे और कैसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए वो पूरा स्ट्रेटजी हम आपको समझाएंगे, ताकि आप इस एमटीएफ का फायदा उठा करके अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। तो वीडियो बड़ा नहीं हो जाए, लेंदी नहीं हो जाए, इसलिए हमने इसे दो पार्ट में करने की कोशिश की है। पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि एमटीएफ क्या होता है और एमटीएफ कैसे काम करता है, और उसके साथ एग्जाम्पल भी जानेंगे। और दूसरे पार्ट में जानेंगे कि एमटीएफ को किस सिचुएशन में यूज करने से हमारा रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा हो सकता है, बढ़ सकता है। तो चलिए बिना शंका पाए पहले हम लोग डिस्क्लेमर देखते हैं, उसके बाद डिटेल आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एमटीएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो पहले हम लोग समझेंगे कि एमटीएफ कैसे काम करता है और एमटीएफ होता क्या है। तो यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? मार्जिन देता है। कौन देता है? तो मार्जिन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में हमें यहाँ पे पूरा पैसा नहीं लगाना होता है। तो जस्ट हम एक कंपनी का नाम यहाँ पे जूम करें, कंपनी का नाम हमने लिया फॉर एग्जाम्पल HWT लिमिटेड, और समझिए कि यहाँ पे करेंट मार्केट प्राइस इस कंपनी के स्टॉक का है 100 रुपीज। आप चाहते हैं इसके 100 शेयर खरीदने के लिए, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे अगर आप पूरा अपने पॉकेट से खरीदना चाहते हैं तो 100 रुपीज का पर शेयर है, और 100 यूनिट हम खरीदना चाहते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पे बेयर करना होगा 10,000 का। अगर आप खुद के पैसे से खरीदना चाहते हैं तो, डिलीवरी में खरीदना चाहते हैं तो, अगर आप इसी शेयर को एमटीएफ के तहत खरीदेंगे तो आपको यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द ब्रोकर यहाँ पे आपको 3,000 रुपए देना है। तो यहाँ पे आपका पार्ट है 3,000, टोटल कॉस्ट है 10,000, 10,000। सो रिमेनिंग 7,000 विल बी पेड बाय द ब्रोकर वेयर इंटरेस्ट इज अप्लीकेबल। तो यहां पर आप इस चीज को समझिए कि आपका पार्ट इसमें 3,000 है और ब्रोकर का पार्ट 7,000 है। अगर आप एमटीएफ के अंदर में यह स्टॉक को खरीदते हैं तो, अगर आप कैश में डिलीवरी में खरीदते हैं तो आपको पूरा का पूरा 100 यूनिट के लिए 10,000 रुपया खुद के पॉकेट से डालना होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हमने शेयर खरीदा तो क्या होगा यहाँ पे कि शेयर का वैल्यू या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या उसी लेवल के आसपास में रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर शेयर का वैल्यू डिक्रीज किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये 100 रुपए का शेयर था, अगर ये 95 पे जाता है, 90 पे जाता है, 80 पे जाता है, 70 पे जाता है, तो यहाँ पे ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल के लिए वहां पे दिखाएगा कि आपने जो 100 रुपए का शेयर लिया था, एक यूनिट का प्राइस था, तो यहां पर यह डिक्रीज कर गया बिकॉज ऑफ द मार्केट प्रेशर, मार्केट करेक्शन। तो उस समय में जो ये डिफरेंस अमाउंट है वो मार्जिन की तरह आपको भरना पड़ता है। अगर आप नहीं भरेंगे तो इसका एक लेवल आएगा जहां पे आपके ब्रोकर के पास राइट होता है कि वह आपके शेयर को सेल कर देगा, आइदर पार्शियली और फुल्ली। तो वहां पे इसीलिए जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं एमटीएफ के अंदर तो वह ऑटो प्लेस मोड में चला जाता है। ऑटो प्लेस का मतलब होता है कि उस शेयर पे आपका भी अधिकार है और आपके ब्रोकर का भी अधिकार है, क्योंकि वहां पे आपके पैसा के साथ ब्रोकर का पैसा भी लगा हुआ है, ब्रोकर का पैसा भी लगा हुआ है। तो उन्हें भी अपने कैपिटल को सेव करना है। तो जब भी यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे यह आपका कॉल होगा, क्योंकि इसके जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसके हकदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो यहाँ पे जब भी इसके प्राइस डिक्रीज करेंगे तो फिर आपको वहां पे मार्जिन कॉल आएगा, या फिर आपके एप्लीकेशन में कितना का शॉर्ट हुआ है वह आपको भरना पड़ेगा, अन्यथा पार्शियल या फुल्ली ब्रोकर उसे बेच सकता है। तो यह तो बात हुई कि जब स्टॉक नीचे आता है तब,
अगर स्टॉक ऊपर गया, जैसे 100 रुपए का था, अब ये 100 रुपए का शेयर हो गया हमारा 110 रुपए का, 115 रुपए का, 120 रुपए का, तो अब आप प्रॉफिट के मोड में है। यहां पे कोई भी शॉर्टफॉल नहीं आएगा, कोई भी मार्जिन कॉल आपको नहीं आएगा। बस आपने जो पैसा ब्रोकर के पार्ट से लिया है, ब्रोकर की तरफ से जो उसमें कंट्रीब्यूटेड है, तो उस पे डेली बेसिस पे इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा। यहां पे डेली बेसिस पे इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा, डेली इंटरेस्ट यहां पे अप्लीकेबल होगा, डिपेंडिंग अपॉन ब्रोकर टू ब्रोकर, कौन सा ब्रोकर कितना चार्ज कर, आपने किस प्लान में अपना ब्रोकरेज प्लान लेके रखा है। तो ये सब सारी बातों पे डिपेंड करता है। किसी का 12% हो सकता है, किसी का 10% हो सकता है, किसी का 15% हो सकता है, किसी का 18% हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 18% मानते हैं, तो 7,000 के ऊपर 18% आप कैलकुलेट करिए, डिवाइडेड बाई 365 डेज। इवन संडे को भी आपके ऊपर, आपके जो वहां पे ब्रोकर ने पैसा दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, हॉलीडेज के दिन भी चार्ज होगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन मार्केट ओपन रहता है उसी दिन चार्ज होगा, ये सब दिन लगेगा। तो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे इतना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, आपके ट्रेडिंग बैलेंस से कटते जाएगा। अगर आपने ट्रेडिंग बैलेंस मेंटेन नहीं किया है तो वहां पे नेगेटिव शो करेगा। जैसे ही वहां पे आपका स्टॉक बिकेगा या फंड ऐड करेंगे, वो अपने पार्ट को, अपने इंटरेस्ट पार्ट को डेबिट करते जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये बढ़ रहा है, जब स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मार्जिन कॉल नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये यहाँ पे क्लेरिफाई हो गया कि मार्जिन कब आता है, जब स्टॉक के प्राइस नीचे जाते हैं तब मार्जिन कॉल आता है। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो मार्जिन कॉल नहीं होता है। दूसरी बात कि आपने जो भी स्टॉक खरीदा है एमटीएफ के अंदर, वो ऑटो प्लेज होता है। प्लेज का मतलब होता है कि हमने अपने स्टॉक को गिरवी रखा है, किसके पास, स्टॉक ब्रोकर के पास, वह बेच सकता है। सिचुएशन में कौन सा सिचुएशन, अगर आपने मार्जिन नहीं भरा है तब, या फिर आपके स्टॉक की एक्सपायरी आ गई है तब। कई जगह पे, कई प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है कि उनका 1 साल के लिए वैलिडिटी होता है, कहीं पे 6 महीने के लिए होता है, डिपेंडिंग अपॉन ब्रोकर टू ब्रोकर। तो आप ये लेने से पहले अपने ब्रोकर से जरूर बात कर ले कि इसकी वैलिडिटी कितना है, 1 साल है या उससे कम है। अगर मान लीजिए कि 1 साल की वैलिडिटी है और आपने वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया, तो 1 साल जिस दिन पूरा होगा उस स्टॉक का, उस दिन ब्रोकर को राइट है कि वह आपके शेयर को ऑटोमेटिक बेच देगा, आपका प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। अगर प्रॉफिट में हुआ तो अच्छी बात है, लॉस में भी होगा, वो अपना पार्ट ले लेंगे विथ इंटरेस्ट, आपका पार्ट छोड़ देंगे। मतलब आपके पास वो आपके ट्रेडिंग बैलेंस में आ जाएगा या फिर आपके बैंक अकाउंट पे वो पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से यह काम करता है। तो यहाँ पे फायदा क्या है कि कैसे ये बेनिफिशियल है। सो फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि अगर ये 100 रुपए का स्टॉक 10% बढ़ता है, 10% बढ़ता है, तो यहाँ पे पर स्टॉक आपको 10 रुपए का गेन मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपको गेन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 रुपीज पर शेयर इंटू 100 शेयर का, मतलब आपको 1000 रुपीज यहाँ पर गेन मिला। तो अगर आपने कैश में खरीदा है, अपने पैसा से खरीदा है, तो आपको 1000 रुपए का गेन हुआ बेस्ड ऑन द कैपिटल ऑफ 10,000। यही चीज आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो आपका 3,000 के ऊपर ये कैपिटल गेन हो रहा है। तो यहाँ पे यह एम्पलीफाई हो गया, मतलब कि आप अगर 3,000 के ऊपर निकालेंगे कितना परसेंट आपको गेन मिला, तो यहाँ पे गेन है, परसेंटेज गेन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे परसेंटेज गेन हो जाएगा कि आपको गेन मिला है 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज का, और आपका कैपिटल इंप्लाइड है यहाँ पे 3000 का इंटू 100। तो यहाँ पे सो अप्रोक्सीमेट 33.33% का आपको गेन मिला। लेकिन इसमें इंटरेस्ट पार्ट भी इंक्लूडेड है, आपको इंटरेस्ट का खर्च भी तो देना है ब्रोकर को। तो मान लीजिए कि 1 महीने में यह गेन आ गया और 1 महीने के लिए अगर आपको 1 या 1.5% देना भी पड़ा, तब भी आपको नियर बाय 30% का गेन हो सकता है। यही इसका फायदा है
कि आप कम कैपिटल इंप्लॉयड करके ज्यादा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने गेन को एम्पलीफाई कर सकते हैं। आप अपने गेन को एम्पलीफाई कर सकते हैं। यह एमटीएफ की खासियत है और यह सेबी अप्रूव्ड स्कीम है जो बहुत सारे ब्रोकर अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे इंप्लीमेंट किए हुए हैं। आप वहां से बात करके ये फैसिलिटी, पहले कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होना चाहिए ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि गेन को कैसे एम्पलीफाई किया जा सकता है, साथ साथ रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो आप इन सब चीजों को ऐसे स्टॉक में लगाएं जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग हो, या तो फिर आपका खुद का रिसर्च हो, उसका सपोर्ट पता हो, उसका रेसिस्टेंस पता हो, या फिर आप कोई एडवाइजर के थ्रू काम कर रहे हो तो ही आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अन्यथा अगर अपने आप खुद ब खुद कुछ से कुछ ले लेंगे तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डबल गेम है कि आपके पैसे के ऊपर अगर लॉस हो रहा है और आपको पता नहीं है कि हमने क्या लिया है, तो एक तो कैपिटल का लॉस भी हो रहा है, ऊपर से आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ रहा है, तो डबल लोड आपके ऊपर पड़ जाएगा। इसीलिए ये फैसिलिटी तो है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ है, तो इसके लिए भरपूर जानकारी अगर अच्छा से हो तो ही आप इसका अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझाते हैं कि कैसे इससे लोग फायदा उठाए हैं या फिर उठा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे यह कोई स्टॉक या ईटीएफ का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं और उसके हिसाब से ही आप इसे समझिएगा। ऐसा नहीं कि आज हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखा और कल खरीद लिया, वह पूरा का पूरा रिस्क आपका होगा, इस बात का जरूर से ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि कैसे एमटीएफ का भरपूर फायदा उठा करके हम लोग यहाँ पे अच्छा गेन जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनवरी लास्ट वीक, फरवरी फर्स्ट वीक के टाइम पे जो ग्लोबल वॉर का सिचुएशन चल रहा था, उस समय में डिफेंस के स्टॉक्स का सेंटीमेंट काफी अच्छा बना हुआ था और इसी कारण पर ये जो एमओ डिफेंस का ईटीएफ है वो काफी अच्छा रनअप दिया था। तो अगर हम बात करें जनवरी फरवरी का, तो उस समय में जो इसका प्राइस था वो था नियर बाई 80 टू 85 के बीच में। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम यह माने कि 80 रुपीस का 1000 अगर हमने एमटीएफ के अंदर लिया तो कितना फायदा होगा, और अगर कैश में लिया तो कितना फायदा होगा। तो यहाँ पे अगर आप 80 रुपीस का लेते हैं या ईटीएफ, पर यूनिट प्राइस इसका 80 रुपीस है, इंटू 1000 यूनिट अगर हम खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 80,000 अंडर द डिलीवरी कैटेगरी इन कैश। कैश में आपको 80,000 देने पड़ेंगे। अगर यही चीज हमने एमटीएफ के अंदर लिया तो वहां पे डिपेंडिंग अपॉन द ब्रोकर, फॉर एग्जांपल कि यह 80,000 में अगर सिर्फ हमें 25% देना पड़ रहा है, मतलब 75% ब्रोकर के द्वारा प्रोवाइडेड है, तो यहां पर अगर हम बात करें 25% का, तो योर पार्ट मतलब जो ट्रेडर है, योर पार्ट यहाँ पे हमें अगर देना पड़ रहा है 20,000 और ब्रोकर का जो पार्ट है, ब्रोकर का जो पार्ट है वो है 60,000 का। तो अब आप देखिए कि जो रिसेंट प्राइस था इसका वो कहां तक गया था। तो रिसेंट प्राइस अगर आप देखेंगे एमओ डिफेंस का, तो इसका रिसेंट प्राइस, रिसेंट टॉप जो इसने बनाया है वो नियर बाई 105 रुपीस का बनाया है, 105 रुपीस का बनाया है एज ऑन जून। तो आप देखिए कि ये जो 80,000 का सामान था, जो ईटीएफ था, वो अब कितने का हो गया। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे ये हो जाएगा 105 इंटू 10 इंटू 1000। तो अभी जो हमको मिलेगा 105 इंटू 1000, तो यहां पे हमको मिलेगा 105,000, मतलब
आप यहाँ पर देखिए 1,05,000 का करेंट वैल्यू होगा। तो इसमें जो आपका लागत था अंडर द एमटीएफ वह कितना था? तो यहाँ पर 20,000 था। ब्रोकर जिसके ऊपर आपको दिया है 60,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आपका गेन कितने का हुआ? तो यहाँ पर गेन देखिए, तो गेन आपको मिलेगा यहाँ पे 1,05,000 में से 80,000 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर गेन अप्रोक्सीमेटली 25,000 का। तो आप देखिए कि आपका लागत था 20,000 का और आपको गेन मिल रहा है 25,000 का। तो जो 60,000 का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे तो उसके ऊपर अगर 5,000 चला भी जाता है अप्रोक्सीमेटली तो भी आपको 20,000 का यहां पर गेन हो रहा है। मतलब आपका कैपिटल 6 महीने में डबल। अब आप इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर कैपेसिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि ये जो ऊपर गया है वह नीचे भी तो जा सकता है, तो नीचे जाएगा तो वहां पे भी आपको रिस्क बेयर करना है। इसीलिए हम सभी को बोलते हैं कि अगर आप ईटीएफ में कर रहे हैं या स्टॉक्स में डायरेक्टली कर रहे हैं तो भी आप अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले, तभी इस तरीके की जोखिम ले, अन्यथा आपका कैपिटल भी लूज हो सकता है। तो ये समझे कि एक सिचुएशन के डिपेंडेंसी के साथ हम इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। दूसरा हम बात करें बैंक बीस, तो ये निपॉन इंडिया का बैंक का ईटीएफ है। तो यहां पर इसके प्राइस की बात करें तो अगर आप देखेंगे कि जिस समय में निफ्टी के ऊपर लगातार करेक्शन आ रहा था और निफ्टी बैंक के ऊपर भी करेक्शन आ रहा था, तो वहां पे जो रिसेंट बॉटम बनाया था वो बॉटम था इसका पर यूनिट का 550 का, 550 का। और 550 का रिसेंट बॉटम था। अगर आपको चार्ट समझ में आता है, अगर आपका कन्विक्शन है, अगर आपका एडवाइजर आपको बोलता है या फिर आपने खुद की रिसर्च की है, तो वहां पर अगर आपने 550 के लेवल पे 1000 क्वांटिटी खरीदा तो कितना प्राइस होगा? तो यहाँ पे इसका 550 रुपीज पर यूनिट प्राइस है। अगर 1000 क्वांटिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे करना होगा 5,50,000, 5,50,000। अगर आप इसे डिलीवरी में लेना चाहते हैं तो आपको इतने पैसे देने होंगे। अगर आपने इसी चीज को एज ए एमटीएफ लिया है तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं, एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका पार्ट यहाँ पे 1,50,000 का जा रहा है तो रिमेनिंग पार्ट ब्रोकर का होगा। तो ब्रोकर का पार्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 4 लाख। अब देखिए यहां पर आगे देखिए क्या हुआ। तो रिसेंटली जब बैंक 20 में बूम आया, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, तो रिसेंट हाई इसने 600 का बना। मतलब पर यूनिट आपका 50 रुपए का गेन बना है रिसेंटली। तो यहां पे अगर 50 रुपए का गेन बना है तो यहां पे 1000 इंटू 50, 1000 इंटू 50 कितना हो जाएगा? तो 1000 इंटू 1000 क्वांटिटी है इंटू 50 रुपीज का गेन बना। तो यहां पे आपको मिला 50,000 का अप्रोक्सीमेट गेन। मतलब आपका जो कैश में कैपिटल इन्वेस्टेड है 5,50,000 के ऊपर, तो आपको उस पर गेन मिला 50,000 का अप्रोक्सीमेटली। और ये ड्यूरेशन है अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 मंथ का। अगर यही चीज आपने एमटीएफ के तहत लिया है तो यहाँ पे 1,50,000 आपका कैपिटल इंप्लाइड है और ये 4 लाख ब्रोकर का कैपिटल इंप्लाइड है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी भरना है। तो आप देखिए कि 1,50,000 के रिस्पेक्ट में जो 50,000 का गेन हो रहा है वो लगभग 30% के नियर अबाउट में हो रहा है। तो भी अगर आप यहाँ पे ब्रोकर को उसका इंटरेस्ट पार्ट दे भी देते हैं तो उसके बावजूद भी आप इसके रिस्पेक्ट में
अच्छा गेन बना सकते हैं, बशर्ते आपको नॉलेज हो ईटीएफ के बारे में, स्टॉक्स के बारे में। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं और इस तरीके से एमटीएफ को यूज करके अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके आप ले सकते हैं और फिर अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो यह मेरा 2 एग्जांपल था। यह कोई ईटीएफ का रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। आप वेट करिए फिर से सपोर्ट लेवल आने का, या फिर आप अपने ब्रोकर से पूछिए, अपने एडवाइजर से पूछिए कि कब हमें लेना चाहिए। ऐसे अगर आप देखेंगे, अगर आप एंजल वन का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो वहां पे वो लोग एमटीएफ के तहत 1 लाख का अमाउंट इंटरेस्ट फ्री 1 महीने के लिए देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वह 1 लाख आपको डोनेट कर रहे हैं, 1 लाख आपको दे रहे हैं एमटीएफ में यूज करने के लिए, लेकिन 1 महीने के बाद उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो आप चाहे तो ये फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपके पास डीमैट नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन हर एक जगह पे होता है। आपको देखना है कि हमको कब किस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके अपने कैपिटल के ऊपर अच्छा गेन जनरेट करना है। या याद रखिएगा, वो जो हमने 1 लाख की बात कही है वो ब्रोकर आपको डोनेट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ 1 महीने के लिए इंटरेस्ट फ्री एमटीएफ के अंदर जो स्टॉक खरीदेंगे उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। लेकिन फिर वो 1 लाख रुपए आपसे लेगा। अगर 1 महीने के बाद भी आपने होल्ड किया तो उसके ऊपर जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट है वह भी चार्जेबल होगा। तो ये सारे बातों का ध्यान में रख के बिना सोचे समझे किसी तरीके का रिस्क मत लीजिए। सब कुछ पहले समझिए अच्छे से, उसके बाद रिस्क लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि हमने एमटीएफ के ऊपर आपको बहुत सारी जानकारी दी कि एमटीएफ को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, किसके गाइडेंस में यूज करना है, कैसे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। और जब भी एक और मैं यहाँ पे प्रिकॉशन आपको दे देता हूं कि जब भी मार्केट ज्यादा वोलेटाइल हो तो ऐसे टाइम पे ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक में एमटीएफ मत लीजिए, क्योंकि वहां पे अगर बहुत ज्यादा करेक्शन आ गया उस स्टॉक में या उस ईटीएफ में, तो अगर आपके पास पैसा नहीं रहा मार्जिन भरने के लिए तो वहां पे ब्रोकर आपके शेयर्स को बेच करके पार्शियली या फुल्ली मार्जिन अपना लेगा और फिर आपके कैपिटल के ऊपर डेंट लगेगा। तो इसीलिए इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा पहले चीजों को एक्सपीरियंस करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, और जो चीज आपके लिए सूटेबल हो वही चीज आप करिए। और मेरा तो हमेशा एडवाइस है कि आप अपने एडवाइजर के एडवाइस के तहत ही काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। तो इस पार्ट में हमने आपको बताया कि एमटीएफ कैसे काम करता है, और उसके साथ हमने बताया कि उसके और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और उसके साथ साथ हमने आपको एग्जांपल भी दिखाया। अगले वीडियो में हम और समझेंगे डिटेल में इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और भी क्या क्या रिस्क है, वो सारा देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 में। थैंक यू।